हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम एक सीरीज के तहत जो बीपीएससी 70वीं पीटी के मद्देनज़र जो जनरल मेंटल एबिलिटी करके जो इसमें मैथ और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है, उसी के सीरीज में हम आगे का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ से बीपीएससी में अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक अच्छा टॉपिक है और बहुत ही बेसिक है जो आपको 10th क्लास से नीचे का जो मैथ होता है उस वहीं यहाँ पे पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और, हम आशा करते हैं कि आप सबका तैयारी अच्छा चल रहा होगा। और कुछ स्टूडेंट का कॉल है या और फीडबैक है कि सर आप एक स्ट्रेटेजी बताइए बीपीएससी पीटी के लिए, तो उस पर हम देख रहे हैं। अगर हम वैसा कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसे हम आपको स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट और सिलेबस सब एक वीडियो में बता रखा है, वहाँ से देख के आप देखिएगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो उसको देख लीजिए वीडियो, और उसके बाद भी किसी प्रकार का क्यूरी रहता है तो आप कॉल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जनरली होता है कि एक बोर्ड मास का नियम जो अब बहुत ही छोटे क्लास में पढ़ा जाता है वही यहाँ पे यूज अधिकतम होगा। तो देखिए क्या है, इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑपरेशन विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑपरेशन which consist of क्या several operation, then operation should be performed in the order each of the later board mass। यानी इसी लेटर बोर्ड मास का जो क्रम है उसी क्रम में हम चीज़ों को करते हैं। जैसे देखिए, बोर्ड मास इन एक्रोनीम एंड इट स्टैंड फॉर। बोर्ड मास एक संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ होता है बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट तीन होता है, एक दो और तीन। इसको सबसे छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, इसको बीच वाला, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। ओ से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है जहां भी आपका स्क्वायर हो या आपका क्यूब पावर में हो या वर्ग में हो तो उस सब का क्रिया करते हैं। डी फॉर डिवीजन यानी विभाजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। यानी बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले क्या काम करते हैं, ब्रैकेट का, उसके बाद ओ यानी ऑफ मल्टीप्लीकेशन का, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद आपका मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। एडिशन तब सब्सट्रैक्शन। ठीक, ये बोर्ड मास का आपका नियम है। अब देखिए इसके अलावा आपको एक चीज़ और पढ़ना होता है कि बार, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ रहेगा 5 - 6 पे बार। तो इसका मतलब क्या होता है, इस अगर जहां भी ये जिस नंबर पे या ब्रैकेट के ऊपर रहता है सबसे पहले इसका काम करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं आपको इसका काम। तो देखिए नेक्स्ट में एक नोट है, आप देख लीजिए। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना है। बोर्ड मास में आप जानते हैं सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। वेन ए एक्सप्रेशन कंटेंस बार, यानी वही अभी हमने बोला बार अगर लिखा हुआ है, जिसको बिफोर अप्लाइंग द बोर्ड मास रूल वी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन अंडर द वर्नाकुलम या बार। अगर वर्नाकुलम या बार अगर रहेगा तो बोर्ड मास से पहले उसका करेंगे। बोर्ड मास में BOD MAS का करेंगे ही करेंगे। अगर बार है तो बोर्ड मास से पहले बार का काम कर लेंगे, उसके बाद ही हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए जब किसी व्यंजक में बार या रेखा कोष्ठक इसको बोलते हैं, को बोर्ड मास नियम लागू करने से पहले ही व्यंजक को रेखा कोष्ठक के अंतर्गत सरल करते हैं, यानी उसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट मस्ट बी रिमूव्ड इन द ऑर्डर, यानी जो भी ब्रैकेट होता है, 3 ब्रैकेट होता है और इसी ऑर्डर में सबसे पहले छोटा, उसके बाद बीच का, उसके बाद सबसे बड़े का सॉल्व करते हैं। ठीक, इतने चीज बोर्ड मास से संबंधित देखना है। उसके अलावा भी है कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना होगा, ताकि जब सॉल्व करते हैं तो ऐसे ऐसे कहीं कहीं लॉग का चीजें कंसेप्ट एक आता है। एक लॉग का कंसेप्ट आएगा तो लॉग में देखिए क्या लिखा होता है, लॉग, और ए यहाँ बेस होता है और यहाँ एम होता है। अब देखिए ए बेस जो है ना, ए कुछ भी हो सकता है, ए बेस कुछ भी हो सकता है। अगर 10 रहता है तो इसको लिखेंगे लॉग 10n। अगर ई रहे तो लॉग ई एन, तो लॉग ई को ही एन ln बोलते हैं और ln n लिखते हैं इसको। तो बस आपको देखना है कि लॉगरिथम m टू द बेस a, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लॉगरिथम यानी log m बेस a। एग्जिस्ट ओनली इफ m जो है a से बड़ा होना चाहिए और a एक नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए log 1m, ऐसा नहीं। ठीक है, log 1 पे। ठीक है, तो अब देखिए आपको बस बेसिकली इसमें एक दो फार्मूला देखना है, वो चीज़ देख लीजिए ताकि कई जगह आपका यूज आएगा। ठीक है, ये सब वहीं लिखा हुआ है कि अगर जब बेस ई होगा तो इसको आपको नेचुरल लॉग बोलते हैं, और जब बेस 10 होगा तो इसको कॉमन लॉग या ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और देखिए इसका एक लघु गुणक व्यंजक में जब आधार का उल्लेख नहीं किया जाता है तो उसे 10 के रूप में, अगर किसी भी लॉग में अगर लॉग अगर मान के चलिए हमारे लिख दिया है, अगर मानिए लॉग ऐसे लिखा है लॉग 15,
अगर किसी में भी आप बेस अगर नहीं लिखे तो वहां क्या समझिएगा आप कि वहां बेस 10 है, या लॉग बेस अगर दे दे, अगर लॉग में आपको कि लॉग अगर कुछ ए एम है, अगर लॉग में कुछ बेस दे दे कि 5 है और 6 है, या लॉग में कुछ भी 9 है 7 है, अगर कुछ दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है लॉग 6, तो इसको क्या समझेंगे कि बेस 10 है, या ऐसे दे दीजिए लॉग 7, तो क्या समझेंगे इसको बेस 10 है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए कुछ लॉग का फॉर्मूला है, वो चीज़ आपको ध्यान देखना होगा। लॉग ए, अभी अभी हमको आपको क्या बताया है कि देखिए लॉग ए अगर m है तो इसको लिखते हैं लॉग m और बटा लॉग ए। ये याद रखिए, बहुत बेहतरीन ये फार्मूला है, बेहतरीन क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिससे आपको क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए लॉग जितना बेस है उधर ऊपर रहता है, ऊपर वाले को लॉग m लिखिए और लॉग बेस वाले को ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा इसको। इसी बेसिस फार्मूला पे देखिए इसको अप्लाई करके, अब लॉग ए है तो लॉग ए और बेस ए है, तो क्या बोले हैं अभी फार्मूला क्या बोलता है, m ऊपर और a ने, तो लॉग ए और बटा लॉग ए, तो देख रहे हैं लॉग ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 1, यानी लॉग ए यानी आप इसको पढ़िए कि अगर लॉग का बेस और ए दोनों अगर समान है तो आपको 1 होगा। ठीक है, लॉग 1 कुछ भी ए कुछ भी हो तो लॉग ए 0 होता है, लॉग 1 क्या होगा 0 होगा। ठीक है, लॉग 1 0 होता है। अब देखिए लॉग एक्स ए है, अगर इसको उल्टा करेंगे, अगर मतलब लॉग, तो इसका क्या होता है बेस और ए बदल जाता है, बेस ऊपर चला जाएगा और एक्स नीचे आ जाता है। ठीक है, ए है। अब एक फार्मूला ए है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिए, लॉग एम एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी लॉग में अगर मल्टीप्लीकेशन में कुछ है तो क्या होता है एडिशन में हो जाता है, बेस सेम रहेगा, अगर बेस नहीं लिखेगा तो 10 मान लेंगे, अगर बेस लिखा हुआ है तो ठीक है, लॉग एम एन लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर यही अगर डिवाइड में रहेगा लॉग एम बाई एन तो लॉग एम माइनस लॉग एन। अगर दो संख्याओं का गुना और लॉग रहे तो दोनों अलग अलग प्लस में जाएगा, दो संख्याओं का गुना और लॉग है तो दोनों संख्या का अलग अलग लॉग और प्लस में। अगर दो संख्या का भागा है, डिवीजन है और लॉग है तो एक अलग अलग जाएगा लेकिन माइनस साइन होगा, तो लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक, अब देखिए अब ये फॉर्मूला देख लीजिए, ए इतना बड़ा सा लॉग ए एक्स है, ए है, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग ए गुन बी ए गुना लॉग बी एक्स। अब कैसे ए लिखिएगा, ए देख लीजिए, अब देखिए हम बेस ए रखे हैं और बी ऊपर कर दिए, लॉग बी और बेस एक्स कर दिए, अब इसको ऊपर नीचे कीजिए तो बी बटा ए एक्स बटा बी, तो बी कैंसिल हो जाएगा, एक्स बटा ए यानी ए आ जाएगा। तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, ज़्यादा नहीं करना है, ए याद रखिए, ए याद रखिए और ए याद रखिए। ठीक, एक एक ए भी याद रखिए कि लॉग एम के पावर एन है, लॉग एम के पावर एन है तो एन बाहर जाएगा, लॉग एम हो जाता है। ठीक है, एक ए याद रखिए। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको 4, तो देखिए कौन कौन सा लॉग में याद रखना है आपको, लॉग में कौन कौन सा याद रखना है, एक तो कि लॉग ए और बी है तो लॉग बी बटा लॉग ए होगा, आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है। एक याद रखना है कि लॉग एम इंटू एन है तो लॉग एम प्लस लॉग एन। अब देखिए बेस हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, बेस कुछ भी लेगा बेस चलेगा अपना। ठीक, एक देखिए लॉग एम बटा एन है तो लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला याद रखिए कि लॉग एम के पावर एन है, इसके पावर है तो ये पावर कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है और लॉग एम रहता है। ठीक है, ये आपको 4 फॉर्मूला याद रखिए, क्या रखिएगा 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला है क्या, ये आपके इंपॉर्टेंट के लिए, आपको आपके इंपॉर्टेंस के लिए ये फॉर्मूला ठीक है। ठीक है, ये और ए वाला याद रखिएगा, लॉग 1 लॉग ए वाला 3 को याद रख लीजिए। कौन सा कि लॉग 1 क्या होता है 0, लॉग 10 क्या होता है 1, और आपका लॉग ए और ए और बेस भी सेम ए तो ए 1 होता है, ये आप 3 को याद रखिए। इससे ही आपका सारा का सारा चीज़ें लॉग वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या याद रखना है, लॉग बी बाई ए लॉग बी बाई ए, लॉग एम एन अगर गुना में है तो लॉग एम प्लस लॉग एन, अगर आपका डिवाइड में है यहाँ पे लॉग होगा, लॉग एम बटा एन है तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम के पावर एन है तो एन पावर बाहर आ जाता है और लॉग एम, और लॉग 1 0 लॉग 10 1 लॉग ए बाई ए 1। ठीक,
देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया। अब इससे पहले एक चीज आपको एक और देखना चाहिए कि ये सब कैसे होता है। एक चीज और देख लीजिए कि किसी किसी भी संख्या एक कुछ भी हो उसका पावर करेंगे जीरो तो ये वन होगा। ये हमेशा याद रखिए, किसी भी संख्या का जीरो पावर वन। ठीक है, किसी भी जीरो के पावर कोई भी संख्या जीरो। ठीक, ये रखिए। अगर ए के पावर एम है और गुना ए के पावर एन है, देखिए बेस सेम होना चाहिए, तब पावर हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये भी याद रखिएगा, दिख जा रहा है। हाँ, अगर बेस देखिए, बेस यहाँ भी बेस यहाँ भी बेस सेम रहना चाहिए। अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा। ये आप याद रखिए। कितना, 4 हुआ। और कोई फार्मूला काम का होता है क्या, हाँ एक फार्मूला और होता है, उसको भी याद रखिए। ये हो गया मल्टीप्लाई हो गया। हाँ एक फार्मूला ये देखिए, ये कि अगर ए के पावर एक्स हो और ए के पावर वाई हो, अगर ऐसा हो, अगर ये बेस बेस सेम हो तो क्या होगा, ए भी सेम होगा, यानी एक्स बराबर ऐसे तो एक्स बराबर क्या होगा, वाई। ऐसा भी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। ठीक, एक दो और देख लीजिए। अगर बेस सेम है तो हो गया, डिवाइड का हो गया, एक जीरो हो गया, और ए के पावर, हाँ एक ए और याद रखिए, ए के पावर एम है और इसके पावर एन है तो क्या हो जाता है, ए के पावर एम इंटू एन। इतना फार्मूला याद रखिएगा तो आपका सिंप्लीफिकेशन का सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। बस ये फार्मूला और थोड़ा सा लॉग वाला कंसेप्ट और थोड़ा सा ए वाला कंसेप्ट भी। एक दो चीज और देख लीजिए कि आपको ये चीज याद होना चाहिए, अलजेब्रा का ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया। अब देखिए ए प्लस बी का क्यू क्या होता है, तो होता है ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ba स्क्वायर। इसी तरह ए माइनस बी का क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3ba स्क्वायर। ठीक है, और ए हो गया, तो एक और याद रखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्या होता है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह एक और याद रखिए, दिख जा रहा है नीचे तक, अभी तक दिख रहा है, इसके नीचे नहीं दिखेगा। एक और याद रखिए, ए क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना आपको फार्मूला याद रखना है। ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का क्यू ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ए माइनस बी के क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3ba स्क्वायर। ठीक है, ए क्यू माइनस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला को याद करें, ये दोनों तो आपको लगभग याद रहता है, इसमें डाउट को, तो देखिए जैसे स्क्वायर में दो का स्क्वायर होता है, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर, तो क्यूब है तो दोनों का क्यूब। ठीक है, यहाँ क्या 2ab होता था, तो यहाँ पे 3 है स्क्वायर था 3, और ए बी यहाँ स्क्वायर है तो ए बी में होता था, यहाँ क्यूब का है तो एक में क्यूब होना चाहिए, तो ए बी क्यू, एक में बी का स्क्वायर, एक बार बी छोड़ के ए का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए क्यू बी क्यू में देखिए, ए क्यू बी क्यू में है तो ए प्लस बी, दोनों का जो रहेगा वही, मल्टीप्लीकेशन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो आपको इतना फार्मूला, आपको ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो इतना फार्मूला आप रखिएगा तो सिंप्लीफिकेशन का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, जो कि इजी क्वेश्चन रहता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पूछा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, क्या करना है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करना है, बोर्ड मास का नियम लगाना है आपको। क्या लगाना है, बोर्ड मास का। ठीक, तो देखिए बोर्ड मास से पहले हम क्या बोले हैं कि इसके पहले हमको क्या देखना है कि क्या कोई बार है, इसके पहले हमको देखना है कि कोई बार का है, तो देखिए यहाँ पे बार है, यानी बार है, यानी पहले इसका काम करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका काम करेंगे, तो लिखते चलिए 16 8 माइनस 5 माइनस 2 ब्रैकेट, तो देखिए 2 इसका काम करेंगे तो 2 में से एक गया था, 1 हो जाएगा प्लस 1 छोटा ब्रैकेट ए ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, 16 8। अब देखिए अब तो बार का कंसेप्ट कम हो गया, अब क्या करना है, बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास में सबसे पहले कौन, बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे कौन, छोटा वाला, तब बीच वाला, तब बड़ा वाला ब्रैकेट। तो छोटा वाला ब्रैकेट खोजिए कहाँ है, तो देखिए छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पे है, तो छोटा वाला ब्रैकेट का कर लीजिए पहले 5 माइनस
दो, एक एक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है, और ये ब्रैकेट ये है, ठीक है। अब देखिए अभी भी ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट क्या करेंगे, 8 माइनस, अब क्या करेंगे छोटा वाला ब्रैकेट क्या करेंगे, तो ये देखो ईद 5 - 4, ठीक है। अब देखिए 16, 8 माइनस 5 में से 4 गया, एक हो गया, छोटा ब्रैकेट एक है तो समाप्त हो गया इसका कहानी, तो अब बड़ा ब्रैकेट बचा। अब 16, 8 में से एक गया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट अब है तो 8 में से गया 7, यानी कुछ नहीं है तो यहाँ गुना 7, तो 16 7 7 6 42 के 2 4, 7 4 11 112 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। कितना आ गया, 112 मेरा आंसर आ गया। तो आपको क्या देखना है कि पहले सबसे पहले देखना है कि क्या मेरा ब्रैकेट में पहले क्या मेरा बार है क्या, तो बार है तो सबसे पहले बार का कर दीजिए, उसके बाद बोर्ड मास का नियम लगाइए, यहाँ पे मैक्सिमम चीजें ब्रैकेट में था इसलिए ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में ध्यान रखें हम लोग, छोटा ब्रैकेट बीच वाला ब्रैकेट तब बड़ा ब्रैकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफाई। अब इसमें भी क्या करना, इसमें देखना है कि बार नहीं है, अब बार नहीं है तो क्या करना है, ब्रैकेट का काम करना है सिर्फ, तो देखिए 18 डिवाइड, अब देखिए बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट खोजिए कहाँ है, तो छोटा ब्रैकेट देखिए यहाँ पे है छोटा और यहाँ पे है छोटा, ठीक है, दो जगह छोटा ब्रैकेट है, तो दो जगह छोटा ब्रैकेट है तो दोनों का पहले करेंगे काम, तो 10, 12 में से 6 गया क्या 6, प्लस 24 में से 12 गया 12, अब देखिए 18 भागा, 12 ब्रैकेट है 10, अब देखिए छोड़ा बीच वाला ब्रैकेट करेंगे तो 12 6 18, कुछ नहीं है तो यानी गुना 18, अब क्या करेंगे 18 डिवाइड बाई, अब बड़ा ब्रैकेट क्या करेंगे तो 180, ठीक है, 18 दागे 100। अब क्या, अब ब्रैकेट का हो गया, बोर्ड मास में ब्रैकेट का काम हो गया, अब क्या करना है ओ यानी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन है क्या नहीं, अब क्या करना है डिवीजन, यानी डिवीजन का काम करना है, तो डिवीजन करने के लिए क्या 18 ये भागा है तो गुना करेंगे तो 1/80, अब देखिए 18 से कटेंगे तो 10, यानी 1/10 इज ए आंसर, क्या आया 1/10 इसका आंसर आ गया। तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, और ध्यान रखना है कि बोर्ड मास के नियम लगाने के समय ब्रैकेट है तो ध्यान से छोटा ब्रैकेट का, उसके बाद मझौले यानी बीच वाले ब्रैकेट, उसके अलावा बड़ा ब्रैकेट। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, अब देखिए इसमें यहाँ भी बोर्ड मास लिख लीजिए, बोर्ड मास, अब देखिए अब इसमें क्या ब्रैकेट का है क्या, कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है तो चलिए हटा दीजिए। अब ओ ऑफ है क्या, हाँ ऑफ है, देखिए यहाँ पे इसको हिंदी में ऐसे लिखिएगा का, ठीक है, तो भी होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ का करेंगे काम, यानी ऑफ ऑफ का ऑफ करेंगे, तो ये क्या होता है गुना होता है, तो 49, और जो जैसे है वैसे लिख दीजिए 125 भागा 25 माइनस 12, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या 7 × 7 = 49 होगा, पहले इसी का काम करना है, तो 7 बचा प्लस 125 भागा 25 माइनस 12। अब देखिए ओ का काम हो गया, अब क्या करना है डिवीजन का काम करना है, तो डिवीजन कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ डिवीजन कीजिए 7 प्लस, अब डिवीजन करना है 125 भागा है तो इसको गुना करेंगे तो 1/25 हो जाएगा ये, और माइनस 12 है। अब देखिए ये 7 है प्लस, अब 25 में काटेंगे तो क्या 25 बचे 125, यानी बचा 5 माइनस 12, इतना तक दिख रहा है, 7 5 12। अब देखिए अब क्या करना है, जो डिवीजन का भी हो गया, मल्टीप्लीकेशन है नहीं, अब करेंगे एडिशन, तो एडिशन देखिए 7 5 12 12 और माइनस 12, यानी 12 12 0, तो इसका आंसर क्या हुआ, एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ गया। अब बताइए ऑप्शन में अगर दे दे 0 0, तो अब नहीं सॉल्व कीजिएगा कॉन्फिडेंस के साथ, तो लगेगा 0 कैसे आंसर आएगा, जबकि आंसर इसका 0 है। अब ऑप्शन दे देगा यही 0 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफाई, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए इसमें भी देखिए बोर्ड मास का नियम लगाइए, बोर्ड मास, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, बी है, ब्रैकेट है क्या, ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट यहाँ पे है, तो पहले क्या करेंगे ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 5 पहले क्या करेंगे ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 5 प्लस 2 के पावर 4 गुना, ब्रैकेट है 18, ये भागा है इसको गुना करेंगे तो 1/3, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 प्लस 2 के पावर 4 ये गुना है, और ये कटेगा 3 छक 18 यानी 6। अब देखिए अब जब ब्रैकेट का काम हो गया, ब्रैकेट का काम हो गया तो क्या ऑफ का काम होगा, और ऑफ में हम क्या बताए हैं, ऑफ में देखिए एक बार ध्यान देके, क्योंकि ऑफ ध्यान दीजिएगा तो आपका जाएगा। देखिए ऑफ में क्या बताया है, ऑफ में क्या बताया है, ऑफ में या तो मल्टीप्लिकेशन वाला कीजिए, ऑफ का होगा मतलब ऑफ लिखा रहेगा तो, या वर्गमूल होगा, घातांक होगा, या वर्ग होगा, या पावर स्क्वायर हो, क्यूब हो, या रूट अंडर हो, तो उस सब का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए उसमें
तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, ए पावर है, तो पहले इसका काम करेंगे अब इसका करेंगे ना, क्योंकि हमको ओ का काम, ऑफ का काम करना है। तो 5 प्लस 2 के पावर 4, 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16, यानी 16 गुना 6। अब ए का काम हो गया डिवीजन, डिवीजन नहीं है, डिवीजन नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, देखिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 प्लस 16 छक 96। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया तो एडिशन करना है, 96 प्लस 101, आपका आंसर हो गया। 101 क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। तो आपको यही ध्यान देना था इसमें। अब इसमें क्या होता है, बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्या कि तो ब्रैकेट का काम कर दिया, ठीक है भाई ब्रैकेट का काम हमने कर दिया, इसका कर देते, और ऑफ का काम सोचते, ऑफ कहीं लिखा हुआ है क्या, ऑफ तो लिखा हुआ नहीं है, वो नहीं करते, उसका डिवीजन देखते, डिवीजन नहीं मिलता, मल्टीप्लिकेशन देखते तो इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन पहले हमको ऑफ का काम यानी इसका पावर का काम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई कीजिए। ये तो ऐसे भी बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन यहाँ मिसिंग है कुछ, देख ले रहा हूँ क्या मिसिंग है। समथिंग इज मिसिंग। 27 माइनस 24 डिवाइड है 6 इंटू 4 प्लस 8, यानी यहाँ डिवाइड का साइन छुटा हुआ है, यहाँ डिवाइड है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें बोर्ड मास का क्या लगाएगा, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी है नहीं है, तो डिवीजन डायरेक्ट कीजिएगा, डिवीजन कीजिएगा ना, तो 27 माइनस 24, ये डिवीजन यानी भाग का करना है, तो भाग का गुना में जाएगा तो 1/6, और 1 गुना 4 है प्लस 8 है। अब देखिए, अब ये 6 चक क्या होगा 4, तो 27 माइनस 4 गुना 4 प्लस 8। अब देखिए, जब डिवीजन का काम हो गया तो उसके बाद क्या, बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, तो कीजिए मल्टीप्लिकेशन, 4 चौका 16 प्लस 8। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है, एडिशन का, तो एडिशन देखिए, ए दोनों एडिशन होगा, 27 8 35, 8 7 35 और माइनस 16। एडिशन के बाद क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, तो 35 में 16, 15 में से 6 गया 9, और 2 में से गया 19, 2 में से गया 1, यानी मेरा आंसर 19 होगा। तो इसका क्या देख रहे हैं, बस आपको देखना है ब्रैकेट और ये सब, ठीक। तो ये सब कुछ एग्जांपल है जहाँ पे हमने ब्रैकेट के बारीकी को बता दिया है, बार कहाँ है तो कैसे करेंगे, और ब्रैकेट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत सारा ब्रैकेट दे देगा, बहुत सारा ब्रैकेट दे देगा तो कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि किसका क्या होगा, उसी के कारण उसका आंसर गलत हो जाता है। तो हमने ब्रैकेट का कुछ एग्जाम्पल करा दिया। चलिए अब शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जितने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से पूछे गए सबको हमने कंपाइल करके यहाँ पे ला दिया है। तो शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपका देखिए पूछा है 67वीं बीपीएससी पीटी में, 67वीं में पूछा हुआ है, द वैल्यू ऑफ कंटिन्यू फ्रैक्शन, इसका कंटिन्यू फ्रैक्शन का वैल्यू निकालिए क्या है। अब देखिए, अब ये क्या आप देख रहे हैं कि 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस, यानी एक चीज जो है 2 माइनस समथिंग है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 2 माइनस 1। तो अब मान लीजिए आप y बराबर मान लीजिए, इसको इतना बराबर y मान लीजिए, 2 माइनस 1/2 माइनस 1, ठीक है, ये आप मान लीजिए 2 माइनस 1/2 माइनस 1, इसको आप एक मान लीजिएगा y। अब देखिए y मान लीजिएगा जैसे ही, अब क्यों माने y, इसलिए हमने y माना 2 माइनस 1/2 माइनस 1, 1। अब देखिए, अच्छा एक चीज और देखना है, 2 माइनस 1 बटा में है 2 माइनस 1/2 है, तब फिर ये माइनस पर जा रहा है, समझ रहे हैं, 2 1/2 उसके बाद ये वाला है। चलिए देखिए, देखने की कोशिश कीजिए, 2 माइनस 1/2 तब ये माइनस वाला काम है, फिर 1/2 तब माइनस वाला काम है, यानी 1/2 है। 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 को x मान लीजिए, ठीक है, इतना को x मान लेना है हमको, x मान लीजिए, y मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। अब देखिए, जब हम इतना को a माने हैं तो इतना में देखिए, अब देखिए जबकि इतना है तो मान लीजिए 2 माइनस 1/2 माइनस इतना को हमने x मान लिया है, ठीक है। तो पूरा भी क्या है y, तो y बराबर 2 माइनस 1/y, यही होगा ना। थोड़ा गौर से देखिएगा इसमें, क्योंकि इसमें गौर से ही देखना है कि कैसे कैसे मूव कर रहा है। 2 माइनस 1/y बराबर y, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए सिंपली। अब देखिए सॉल्व कैसे कीजिएगा, अभी क्या है तो y 2y माइनस 1/y होगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था 1 है, 1y का एलसीएम y, 2y माइनस 1। अब देखिए क्या है, अभी y इधर जाएगा तो y स्क्वायर बराबर 2y माइनस 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए y स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1 इजकल टू 0, दिख रहा है, दिख रहा है।
तो अब इसको सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात है, तब कैसे करते हैं इसको। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस बी क्या, माइनस बी यानी माइनस माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac यानी 4/2। तो ये देखिए, ये 0 0 हो गया, 4 में 4 के 0 तो ये 0 कंसेप्ट, यानी y बराबर क्या हो गया, 2/2 यानी 1। y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। और आपका y का वैल्यू 1 हो गया, यानी मेरा वैल्यू 1 होगा। देखिए 1 ऑप्शन में होगा और 1 ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसका इसका क्या वैल्यू निकल के आएगा, 1 आएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, बस आपको ये देखना है कि कहाँ से रिपीट कर रहा है। तो कहाँ से रिपीट कर रहा है, तो देख रहे हैं कि 2 माइनस 1/2 और उसके बाद सारा रिपीट कर रहा है। फिर 2, देखिए 2 माइनस 1/2, फिर 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, देख रहे हैं। तो 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 को मान लिए हम y, और फिर y मान लिए, तो ये मान लिए अनंत है यानी इनफाइनाइट टर्म है। तो इनफाइनाइट टर्म में से एक टर्म हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मानिए समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो क्या समुद्र पे फर्क पड़ेगा। उसी तरह है, अगर इनफाइनाइट टर्म है तो एक टर्म हटा भी देंगे तो कोई मतलब। तो इसको मान लिए y और इसको एक टर्म हटा के मान लीजिए y, तो 2 माइनस 1/y, तो y बराबर इतना 2 माइनस 1/1। फिर इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके y बराबर 1 आया और मेरा आंसर 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आएगा देखिए, एक होता है इनफाइनाइट टर्म, एक होता है मतलब फाइनाइट टर्म। तो फाइनाइट टर्म आएगा तो कैलकुलेट करेंगे सबका, लेकिन इनफाइनाइट टर्म आएगा तो मानेंगे उसको, देखेंगे जो चीज़ रिपीट कर रहा है वो रिपीट करने वाले को एक्स वाई मान लेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ log 2 इतना। ये देखिए ये भी 67 में पूछा है, 67 बीपीएससी में पूछा है। क्या है, log रूट अंडर 2 और ये 32। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, जिस 67 में पूछा था ये। बहुत लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन के कारण, देखिए हमने क्या बताया अभी आपको फॉर्मूला में कि log a b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log b बटा log a लिख सकते हैं ना। b अगर a है b है तो ऊपर वाला के साथ log, नीचे वाले के साथ log। तो देखिए e है और a है, तो ऊपर वाले के साथ log, तो log 32 बटा नीचे वाले के साथ log रूट अंडर 2। अब देखिए अभी क्या हम लिख सकते हैं, log ये 32 किसका है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 2 के पावर 5 लिखेंगे तो मेरा 32 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5, ठीक है। अब इसको देखिए, रूट अंडर 2 है मतलब क्या है, ये 2 के पावर 1/2 है, क्योंकि यहाँ 2 होता है तो उधर जाएगा तो 1/2, तो 2 के पावर 1/2 है, तो log रूट अंडर 2 मतलब 1/2 है, ठीक है। अब देखिए, अब एक फार्मूला तो यूज कर लिए हैं, जो हम बोले थे कि ये फार्मूला याद रखिए। एक और फार्मूला आपको बताए हैं क्या, कि log m के पावर n है, तो ये जो n होता है वो पावर n इधर आ जाता है, तो क्या हो जाता है n log m। तो इसको भी यूज करना है, तो इसको यूज करना है, तो देखिए कैसे होगा, इधर दिख जा रहा है क्या, दिख जाएगा। तो देखिए अब log m के पावर n यानी जो है उसके पावर n है, तो पावर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो log 2 के पावर n है, तो यानी पावर जो है बाहर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 5 log 2, दिख जा रहा है, log 5 log 2। उसी तरह ही पावर क्या है, इधर आ जाएगा, तो 1/2 log 2। अब आपको दिख रहा होगा, अब हैप्पी भी आया होगा, थोड़ा खुशी भी आया होगा। अच्छा log 2 तो अब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा 5 और नीचे 1/2, तो 1/2 ऊपर जाएगा तो 5 गुना 2 बटा 1 यानी 10, दिख गया। तो 10 मेरा आंसर क्या हुआ, 10 मेरा आंसर आया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसका आना चाहिए था, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ है 66 में, यानी क्या देख रहे हैं 67वीं 66वीं कंटिन्यू उधर पूछा करता था। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी ऐसे बड़ा बड़ा संख्या लेके आए तो संख्या से घबराना नहीं है। ये नहीं करना कि अच्छा ये दोनों को जोड़ने लगे फिर स्क्वायर किए, ये दोनों को माइनस किए फिर स्क्वायर किए, फिर दोनों को माइनस किए, दोनों को गुना किए, तब काट छाट के ला रहे हैं आंसर। नहीं, ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा दिमाग से इसको दोहराना है। देखिए क्या है, ये 598 489, 598 489, 598 489। अगर हम इसको ए मान ले, अगर ए मान लें और इसको बी मान लें, तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर गुना ए बी, यही ना होगा। अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर भी आपको मालूम होता है,
a माइनस बी का दी होल स्क्वायर आपको मालूम होता है, वो दोनों को करिए सॉल्व करिएगा तो कट छट जाएगा। या एक फॉर्मूला और हम छोड़ दिए वो बता देते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, जो यहाँ पे यूज होने वाला है। ये भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए इसको पूरा अगर एक मानिएगा तो ए का स्क्वायर है, ये पूरा एक मानिएगा तो बी का स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी, यानी ए और ए को जोड़ेंगे, ए को जोड़ेंगे तो क्या प्लस होगा ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी। एक तो ये गुना में, फिर इधर ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी करना है, यानी पूरा ए माने है पूरा बी माने, तो ए माइनस बी यानी ए प्लस बी और माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा ए और उधर होगा प्लस बी, हो गया बटा ए बी रहने देंगे, ए गुना बी है। अब देखिए अब ये बी और बी कैंसिल हो गया, अब ए और ए कैंसिल हो गया, इधर देखिए क्या बचा है ए यानी 2a गुना ए, इधर सॉरी इधर ए और ए कैंसिल हुआ है ना, तो बी रहेगा, बी और बी 2b बटा ए बी। अब देखिए ऊपर है 2 दूना 4 यानी 4ab बटा ए बी। अब ए बी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 4, तो मेरा ऑप्शन होगा 4। तो देखिए मेरा ऑप्शन 4 है। तो क्या आपको इसका स्क्वायर इसका जोड़ के कुछ करना पड़ा? इतना बड़ा बड़ा डिजिट देके डरा देता है, और डराने का फल होता है कि लोग छोड़ देते हैं, जबकि कुछ नहीं है। बस ये वाला फॉर्मूला कीजिए, या ये फॉर्मूला से किए तो किए, नहीं तो इसको अन्य दूसरा फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं। देखिए 4 आंसर आया, देखिए उससे भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ रहने देते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आपको मालूम है, ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस है, फिर ब्रैकेट है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या है ए बी। अब देखिए अभी यहाँ तो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है। अब देखिए माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस प्लस है तो माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2ab हो जाएगा बटा ए बी हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर कैंसिल प्लस माइनस में, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा 4ab और बटा ए बी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 4। या तो आप इस वाले फॉर्मूला से बनाइए या वो वाला फॉर्मूला से बना लीजिए जो आपको क्लिक कर जाए उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपको 64वीं में पूछा है, क्या देख रहे हैं 67वीं में पूछा, 66वीं में पूछा, 64वीं में पूछा, उस समय ट्रेंडिंग में था सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को टेकल करने के लिए देखना है कि जो पॉइंट है पॉइंट यानी दशमलव जिसको बोलते हैं डेसिमल बोलते हैं, तो डेसिमल के बाद का जितना डिजिट है ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। ऊपर नीचे क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो बनाते हैं, देखिए जैसे 0.567 है और इधर 0.67 है, ठीक, तो यहाँ पे दशमलव है यानी डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट 1 2 3, यहाँ 2 है 1 2, तो क्या करेंगे एक जीरो दे देंगे, क्योंकि दशमलव यानी डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, डेसिमल के बाद तो जीरो दे देंगे। अब देखिए अब कितना हो गया 3 डिजिट ऊपर 3 डिजिट ऊपर, तब जब बराबर हो जाए, जब डेसिमल के बाद का डिजिट बराबर हो जाए तब क्या करेंगे डेसिमल को हटाया हुआ मानेंगे, और ये हो जाएगा 567 बटा 670। तो क्या करना रहता है सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद के जितना भी डिजिट हुए ऊपर नीचे सेम करना रहता है। अगर सेम नहीं है जिधर कम है उतना जीरो लगा दीजिए डेसिमल के बाद। जैसे देखिए अब ऐसे रहे 0 6 7 8 9, ठीक है, नीचे रहे 0 5 2 3 4 9। अब देखिए ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितना 4 डिजिट, और डेसिमल के बाद इधर 5 डिजिट, ऊपर एक डिजिट कम है यानी एक जीरो लगा दीजिए और डेसिमल हो गया, और डेसिमल हटा दीजिए इतना बटा इतना। ठीक है, तो यही करना, डेसिमल के बाद के नंबर को डिजिट को सेम करना रहता है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ डेसिमल का देखिए 2 4 6 8, 8 ऊपर है, 2 4 6 8, 8 नीचे भी है, यानी डेसिमल के बाद का डिजिट का नंबर सेम है, तो यानी ए डेसिमल और ए डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ए डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरा x बराबर, तो देखिए उसके बाद क्या बचेगा रूट अंडर इच, और किसी भी डिजिट के बाद इधर देखिए 0 0, चलिए आपको लिख के दिखा देते हैं 4 0 5 0 और 1 2 2 5 और नीचे 0 0 0 2 4 5 0 5 0 5 3 2 9। अब देखिए अब किसी भी नंबर के पीछे का जीरो का तो कोई महत्व होता नहीं है, तो क्या बचेगा आपका ऊपर बचेगा 12 25, नीचे बचेगा 53 29 x बराबर। तो क्या हुआ आपका निकल के आया x बराबर रूट अंडर 12 25 और बटा 53 29। अब देखिए
अब रूट अंदर में आया। अब देखिए अब क्या करना है कि आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, तो रूट से बाहर निकालना होगा। तो रूट से बाहर कैसे निकलेगा, रूट से बाहर कैसे निकलेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए वर्गमूल निकालना, कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगर नहीं मालूम है तो फिर एक और टेक्निक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ टेक्निक तो लगाया ही जा सकता है। देखिए अब हमको x का मान पूछा है। अब देखिए आपको इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि जब 25 1225 है तो न किसी 5 का ही स्क्वायर आता है तो लास्ट में 25 आता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तभी 25 आएगा। तो क्या देखना चाहिए, 35 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा क्या। अब देखिए इसका स्क्वायर तो नहीं होगा, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा, इसका भी करेंगे तो बहुत बड़ा, इसका भी करेंगे तो बहुत बड़ा, हमको लग रहा है यही है। नहीं है तो देख लेते हैं भाई, ये 35 का स्क्वायर इतना आता है तो 35 का 35 से गुना कर लीजिए। 5 25, 2 5 15, 2 17, और ये 5 15 के 5, 1 3 3 9 1 10, 5 7 5 12, 1 1 2 1, 1225 आ रहा है। यानी एक इसका है 35 का है, तो 35 का है तो 73 का होगा। लेकिन चेक कर लीजिए कि कोई नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन में है। अगर 4 सिर्फ ऑप्शन है आपके पैटर्न में यही 4 देगा तब तो डायरेक्ट इसी को मार दीजिए, क्योंकि 35 किसी और में नहीं है तो यही आंसर होगा। लेकिन अगर नॉन ऑफ द अबव था इसलिए चेक कर लीजिए। 73 में 73 से गुना करके तो 3 3 9, 7 3 21, 7 3 21, 2 7 7 49, 2 51, 9 2 3 5 53 37, 53 37, यानी ये 73 का है, यानी 35/73। यानी वर्गमूल नहीं है तो वर्गमूल के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऑप्शन से क्लैरिफाई कर लेना है कि कौन होगा। देखिए अब ये जो टेक्निक हम बताए हैं ना, ये टेक्निक आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन में यूज किया जाना चाहिए। जैसे कि अब तो 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट 35 आया डायरेक्ट देखते हम मार देंगे, क्यों हम कैलकुलेट करने जाएंगे, क्योंकि हमको टाइम बचाना है ना। 42 सेकंड में एक देना है। अगर किसी कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में बन जा रहा है तो 30 सेकंड बढ़ाएंगे, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा वहां के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 से 62 में पूछा है, यानी कंटिन्यू इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इफ साइन पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, पॉजिटिव रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन, डिफरेंस, इक्वल, एंड रिप्रेजेंट्स ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। थोड़ा सा देखिए, यदि चिन्ह प्लस गुणन को, यहाँ देखिए थोड़ा सा ये, हाँ ठीक है, प्लस गुणन को गुना योग को, अच्छा ए वाला है एडिशन, थोड़ा सा वो कॉमा का इशू है। और फिर ए माइनस विभाजन को, भागा अंतर को यानी भागा डिफरेंस को, लेस देन बराबर को, लेस देन इक्वल बराबर को, और रिप्रेजेंट्स बराबर को तथा बराबर अधिक को। ठीक है, यही आपको करना है। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, रिलेशन को ट्रू बताया गया है। अब इसमें क्या होगा कि आपको चेक करना होगा एक एक करके। अब आपको एक एक करके चेक करना होगा, तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल मेथड है चेक करने का। जो जो आप एक एक बार देख लीजिए, आपको चेक कर लीजिए। तो मानिए कि आप कैसे चेक करेंगे, तो देखिए अब इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, तो कोई भी करके देखेंगे। मान के चलिए हम बी करके देख रहे हैं, ठीक, एक बार यहीं पर लिख दिया जाना चाहिए। जैसे बुक लिस्ट रहेगा आपके पास क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन यहीं पे देखिए। गुना को क्या बोल रहा है, गुना को योग कर लीजिए, गुना को कराए योग कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम मिस है, अब देखिए इसमें यहाँ पे मिस्टेक है, देख लेते हैं क्या है, क्योंकि ऑप्शन में ही मिस्टेक है। 12 वो तो ठीक है, 11 2 डिवाइड है, यानी डिवाइड का मिसिंग हो जा रहा है फॉन्ट। यहाँ सी में भी वही है क्या, सी में यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, ठीक है, और कहीं मिसिंग नहीं है। अब देखिए डिवाइड को क्या करना है, अंतर यानी माइनस, माइनस को क्या करना है, माइनस को देखिए भागा, प्लस को क्या करना है गुना। तो देखिए 11 आ रहा है क्या। अब देखिए अब इसमें तो बोर्डमास का नियम लगाना पड़ेगा, तो बोर्डमास का नियम लगाइए तो क्या कीजिए, पहले ये वाला भागा करना है, तो 2/4। तो देखिए 11 गुना 2 गुना 1/4। अच्छा देखिए यहाँ भागा, लेकिन यहाँ भागा होगा ना, देखिए इसके हिसाब से, नया वाले के हिसाब से करेंगे ना, तो 11 प्लस 2 माइनस 4 भागा 2 गुना 1 बराबर 11 आना चाहिए। अब देखिए 11 प्लस 2 माइनस ये करेंगे तो 4 गुना 1/2 गुना 1 बराबर 11 आना चाहिए। 11 प्लस 2, अब देखिए ये 2 से 2 करेंगे, और 2 गुना 1 कम 2 बराबर 11 आना चाहिए। 11 2 13 माइनस 2 बराबर 11 होना चाहिए। 11 में से 2 गया तो 11 हो गया, 11 बराबर 11, यानी 11 बराबर 11 आपका बी सही है। आपका बी का क्या है, सही है, बी ऑप्शन। अच्छा देखिए हाँ, एक चीज़ और छोड़ दिए हम,
क्या छोड़े हैं? क्योंकि ये सही है, बराबर को भी तो कुछ मानना है, बराबर को क्या मानना है? अधिक मानना है, यानी बराबर को अधिक मानना है, यानी यहाँ पे अधिक होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो क्या 11 11 से बड़ा होता है क्या? नहीं, 11 11 के बराबर होगा। तो मेरा ए ऑप्शन नहीं हुआ, क्यों गलत हो गया ना। 11 बड़ा होना चाहिए 11 से, नहीं बराबर होता तो सही होता। अब चलिए बी चेक कर लिए तो नहीं दिखा, अब डी चेक करके देखते हैं। तो गुना को क्या लिखना है? योग। तो गुना को लिखना है योग, माइनस को क्या लिखना है? डिवाइड, प्लस को क्या लिखना है? गुना, प्लस को क्या लिखना है? गुना, और यहाँ भी प्लस है, नहीं कुछ तो होगा। कौन सा ऑप्शन है? डी। डी देखते हैं ऑप्शन क्या है। डी में 5 गुना 6 भागा, भागा नहीं माइनस 3, ठीक है, प्लस 3 प्लस 1 ग्रेटर देन 4, ठीक है प्लस ही है तो ठीक है, प्लस हो गया 3, ए भी प्लस है तो गुना 1, अब ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन किसका होगा? बराबर, ठीक है। अब देखिए क्या बना, 5 प्लस 6 भागा 3 गुना 3 गुना 1 बराबर 4। अब देखिए 5 3 से करेंगे तो 2 गुना 3 बराबर 4। यहाँ तो प्लस प्लस तो नहीं होना चाहिए, दो प्लस प्लस देने का कोई मतलब नहीं है। 5 गुना 6, ठीक है 5 गुना 6 माइनस 3 भागा 3, माइनस 3 भागा 3 प्लस 1। अच्छा देखिए यहाँ डिवाइड है, यहाँ क्वेश्चन में डिवाइड है, डिवाइड है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, डिवाइड है तो डिवाइड को क्या करना है? माइनस, यानी माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है अब बन जाएगा। तो 6 भागा 3, 3 माइनस 3 यहाँ माइनस, अब देखिए अब आ जाएगा आंसर। अब देखिए 5 यहाँ पे रहेगा प्लस, अब इसको करेंगे तो 2 आएगा माइनस 3, अब गुना कर लेंगे तो 3 बराबर 4। अब देखिए 5 2 करेंगे तो 7 माइनस 3 बराबर 4, 7 में से 3 गया 4 बराबर 4, यानी क्या देखना है? 4 बराबर 4 मेरा दिख गया, 4 बराबर 4 आ गया, तो मेरा ऑप्शन ए सही हो गया। अब इसमें कहेंगे सर क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है? कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसमें, आपको बस यहाँ देखना है और इसी पे लिख के एक एक करके चेक कर देना है, ठीक है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको 56 से 59 यानी 56वीं से 59वीं में पूछा है। लॉग 2 बराबर इतना है, देन लॉग 5 इक्वल टू, लॉग का एक का लॉग का वैल्यू दिया हुआ है और आपको दूसरे का पूछना है। तो देखिए अब ये दिया हुआ है तो यानी क्यों दिया है, इसका यूज करना है हमको, और लॉग 5 का पूछ रहा है, तो लॉग 5। और देखिए हम लॉग को, अब हमको सोचना है कि लॉग 2 को यूज करना है और हमको 5 निकालना है। तो देखिए आपको हम बताए थे पढ़ाते समय थ्योरी में कि लॉग 10 1 होता है, ये बताए थे, लॉग 10 1 होता है। तो अब इसका और हमको लॉग 2 मालूम है 0.30103, तो हमको 10 और 2 का यूज करेंगे तो 5 में नहीं लाएंगे, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लॉग 10 बटा 2, तो 2 5 5 करेंगे तो लॉग 5 ही हुआ। अब देखिए अब हम आपको क्या बताएं, लॉग m बटा n, ये वाला हम आपको बताए होंगे, लॉग m बटा n रहे तो लॉग m माइनस लॉग n, तो यहाँ क्या हो जाएगा? log 10 माइनस log 2। अब देखिए log 10 क्या होता है? 1 माइनस log 2 क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 0.30103। अब 1 में से घटा दीजिए, अब 1 में से घटाइएगा तो क्या होगा? लगभग लगभग 10 में से 3 गया 30, 10 है ना, 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो 10 आपको माइनस करना होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ देखिए ऐसे 0 0 करके लिख के माइनस कर लीजिए। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 0 गया 9, और 0 9 में से गया, ये 9 में से गया 8, और ये 9 में से 3 गया 7, आपको इधर 0, यानी 78 89। माइनस गलत हो गया क्या? एक में से आपको लगभग 0.67 आएगा ना, 0.7 आएगा, यानी 72 नहीं 69, ये वाला आंसर आएगा 0.698। हाँ सही आया था। 0 देखिए 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, ये यहाँ पे 9 में से आ जाएगा तो 8 6 9, लेकिन यहाँ 9 बचना चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी 10 हमारा है वहाँ 69897, 69897, हाँ सही है, वहीं यहाँ पे यहाँ मिस्टेक हो गया है, 69897 है, यहाँ पे मिस्टेक है, तब मेरा आंसर सही है। वही कर रहे हैं 7 9 आना चाहिए, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, पॉइंट यही आंसर है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आपका लास्ट में 7, यहाँ 9 आएगा तब 7 आएगा, ठीक है ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 53वीं से 55वीं में पूछा है। तो इसमें क्या पूछा है कि वैल्यू ऑफ इतना, अब देखिए इसमें वही यहाँ देख क्या दिख रहा है कि आपको
बार का दिया हुआ है, यानी पहले क्या करेंगे, बार का काम करेंगे। तो देखिए लिखते चलिए, ए एक्स ब्रैकेट बड़ा वाई माइनस ये बीच वाला ब्रैकेट जेड माइनस ये आपका एक्स। अब देखिए एक्स माइनस, अब इस पे बार है, इतना पे बार है, तो इसका बार का काम करेंगे। तो बार का काम करेंगे क्या, यानी माइनस है और ये तो माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट यहीं पे। तो आपका हो जाएगा माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस जेड, ये इसके बाद मझौल, इसके बाद बड़ा। ठीक है, अब देखिए अब कि ये ब्रैकेट रह गया, तो अब ब्रैकेट में सबसे छोटा बड़ा ब्रैकेट क्या करेंगे, तो एक्स माइनस वाई जेड माइनस। अब देखिए एक्स, अब इसको इसको करेंगे तो माइनस एक्स माइनस प्लस प्लस वाई और माइनस जेड, अब छोटा मेरा। अब देखिए एक्स माइनस, अब क्या करेंगे, बड़ा रहने देंगे वाई, अब इसको करेंगे तो माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस और माइनस माइनस प्लस माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस जेड। ऐसे चाहे ऐसे भी आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट लंबा करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ जेड है माइनस में, ये जेड है प्लस में, ठीक है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स माइनस वाई माइनस, ये कैंसिल वाई माइनस एक्स हुआ। अब देखिए एक्स माइनस वाई, अब वाई करेंगे तो माइनस वाई प्लस एक्स। अब देखिए अभी वाई है, ये वाई है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस, अब ये माइनस प्लस है तो माइनस एक्स, यानी एक्स में से एक्स गया जीरो, यानी आंसर जीरो आएगा। देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन था कि आंसर इसका बन के जीरो आया। यहीं अगर इसमें किसी भी एक प्रकार के आप गलत करेंगे कहीं भी, या तो बाहर का काम करने में या ब्रैकेट के काम करने में, तो जीरो नहीं आएगा, आप दूसरा ऑप्शन मानेंगे। अगर बाई तो इसमें से ऑप्शन कोई नहीं मैच करता है तो आपका ई का भी ऑप्शन है, आप मार दीजिएगा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 से 92 में पूछा हुआ है। अभी देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि 4 बटा रूट अंडर 3 9 माइनस रूट अंडर 3 3 प्लस 1 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि इसको देखिए हम इसको कैसे सेट करेंगे। अब देखिए रूट अंडर 9 का तो कुछ निकाल नहीं सकते हैं आप, इसका भी आप कुछ निकाल नहीं सकते हैं। तो देखिए ऊपर हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 का 1/3 माइनस रूट अंडर 3 प्लस 1 का 1/3, ये हो जाएगा। अभी देखिए ऊपर 3 प्लस 1 बटा, ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर और उसके पावर 1/3 माइनस रूट अंडर 3 प्लस 1 के पावर 1/3। समझ में आ रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है कि एक थोड़ा सा सेटिंग करना है, 3 के पावर 2 और ए। अब हमको देखिए क्या करना है, अब हमको 3 रूट अंडर 3 करके और -3 को 1 रखना है। अब देखिए इसको देखिए अब एक करना है क्या, कहाँ बताएं हम, थोड़ा सा चलिए इसको फिर शुरू से बताते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख के। 4 बटा, देखिए यहाँ 4 बटा रूट अंडर 9 3 और माइनस क्या है 3 रूट अंडर -3 माइनस बाहर रूट अंडर 3 3 प्लस 1 -3 3 3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ऊपर हम 3 प्लस 1 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर 3 है और इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसका क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 बटा 3 का स्क्वायर 2 के पावर 1/3, क्योंकि ये पावर है तो 1/3 आता है। ठीक है, माइनस 3 प्लस 1 क्या, पावर 1/3। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब अगर हम इसको ऐसे लिख दें, रूट अंडर स्क्वायर भी बना सकते हैं। अगर हम स्क्वायर बना दें तो स्क्वायर बना दें तो कितना वो होगा, 3 रूट अंडर 3 3 रूट अंडर 3। हाँ देखिए इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं ना, जैसे 2 को बाहर कर दें और 3 को अंदर कर दें, क्योंकि हम आपको बताए हैं एक्स एक्स के पावर m और के पावर n है, तो इसको x के पावर n और m भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी का यूज किए हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको 1/3 यानी 1/3 और ये आपका 3 3। ठीक है, अब देखिए
अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/3 के पावर 3 प्लस 1 के पावर 3 और 3 के पावर 1/3 के पावर 3 और माइनस 3 प्लस 1 के पावर 1/3। अब 1/3 है तो इसको अगर √3 कर देते हैं और इसके पावर 3 करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा आ गया। अब क्या आ रहा है कि आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का कंसेप्ट बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है, ए क्यू प्लस, देखिए 3 1/3 के पावर 1 1 के पावर क्यू 3√3 के पावर 3 माइनस 3√3 के प्लस 1। अब देखिए अब क्या है कि क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में चूंकि ये दे दिया था कि हमको यहाँ से यहाँ तक ये इतना ही दूर है, ये प्लस बाहर है, इसको प्लस को बाहर मानना है। प्लस बाहर मानेंगे तो क्या है, प्लस को बाहर मान लीजिए, क्योंकि प्लस ये बाहर है, ये सब प्लस बाहर है, ठीक है। यहाँ देखिए तो प्लस बाहर है, तो प्लस बाहर है तो क्या हो गया, प्लस बाहर है तो आपको ये हो जाएगा कि आपका 3√, तो 3 के पावर तो 3 आ रहा है, 3 1/3 के पावर 1/3, ठीक है। 3√3 और √3 3 प्लस 1। अब हमको यूज क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू, फॉर्मूला बताए हैं कि ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, अब ए क्यू प्लस बी क्यू तो क्या होगा आपका 3 1/3 प्लस 1 और ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 के पावर 2/3 3 के पावर 2/3 और माइनस ए बी यानी 3 के पावर 1/3 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1। नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे देखिए 3 के पावर 1/3 के पावर 3 माइनस 3 के √3 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या देख रहे हैं कि ए वाला टर्म और ए वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचा मेरा क्या टर्म, ए वाला टर्म सिर्फ और सिर्फ बच रहा है। यानी क्या देख रहे हैं आप कि ए वाला टर्म, अच्छा, एक चीज और देखिए कि आपका 2/3, ये देखिए ये 2 है बटा, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 है तो ये 2 फॉरवर्ड होगा 2, यहाँ यहाँ भी 2, यहाँ 2, तो देखिए अब हो जाए 3 के पावर 1/3 यानी 2/3, तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आंसर हुआ 3 के पावर 1/3 प्लस 1, यानी देखिए 3 1/2 प्लस क्या आंसर आया 3 के पावर 1/3 ना, 3 के पावर 1/3, तो देखिए 3 के पावर 1/3 कहाँ है, ये वाला और प्लस 1। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ये वाला यहीं तक है, ये क्वेश्चन ऐसा है 4/√3 9 माइनस √3 3 प्लस 1, ठीक है। इसको सेटिंग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है आपका 43 बीपीएससी में। अब देखिए इसमें क्या है, सिमिलर टाइप का चीज़ों का है, तो मान लीजिए कि आप इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो ए यानी क्या हो गया ए क्यू, माइनस का साइन है माइनस, बी 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 यानी बी क्यू बटा, देखिए ए यानी ए स्क्वायर, ए गुना बी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही है ना, इसको ए माने इसको बी माने। अब देखिए अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, ई वाला टर्म से कट गया, तो बचा क्या ए माइनस बी। अब ए क्या माने हैं 0.05 माइनस बी क्या माने हैं 0.04, तो क्या बच गया 0.01, मेरा आंसर हो गया। देखिए 0.01 यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है कि क्या दे दिया, बस उसको मान लेना है ए बी और देखना है कि किसी कोई फार्मूला पे वर्क कर रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला वर्क कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CDPO 2022 पीटी में पूछा हुआ है, इसमें भी देखिए क्या हुआ है, इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, नहीं घबराना है हमको, क्या करना है, तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो क्या है ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर बटा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना, ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस का साइन है तो प्लस का, ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटा में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए 2ab माइनस में है, 2ab प्लस में कैंसिल हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दो कॉमन है तो दो कॉमन निकाल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिख जा रहा है, हाँ ठीक है यहाँ तक देखिए। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, यानी क्या बचा, आंसर 2। देखिए दो आंसर, आंसर 2। अच्छा ये तो पिछले वाले का आंसर लग रहा है यहाँ पे टाइप हो गया है ना, हाँ पीछे वाले का आंसर टाइप हो गया है यहाँ पे आंसर अलग होगा, ये सब आंसर अलग है, यहाँ पे टाइप हो गया है। देख रुकिए बता देते हैं क्वेश्चन का क्या आंसर है। 4 8 2 62, यहाँ क्या है 4 8 2 और 62, तो क्या आया है 2, 2 कहाँ है, 2 मेरा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए उसे हमने करा दिया। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है जिससे देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा है जो आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये कई अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। देखिए एक्स बटा वाई 5/3 दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकाला है। अब देखिए एक्स वाई है, ठीक है, और हमको एक्स वाई मालूम है, तो देखिए अगर एक्स बटा वाई कर दें यहाँ पे तो हमारा एक्स वाई का यूज हो जाएगा। तो देखिए एक्स बटा वाई करने के लिए क्या करेंगे, वाई से हमको एक्स बटा वाई करना है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिए हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर से डिवाइड। अब देखिए ऊपर नीचे वाई से भाग दिए तो कोई अंतर नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखिए वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बटा वाई का दी होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल 1। अभी तो देखिए एक्स बटा वाई का होल स्क्वायर और प्लस 1, यही हुआ ना। देखिए अब इस ऊपर वाले में वाई स्क्वायर से भाग कर दिए और नीचे वाले में भी वाई स्क्वायर से, क्योंकि ऊपर नीचे सेम अगर काम करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन पे, मेरा कोई हमने चेंज नहीं किया, तो ऐसे किए। अब देखिए एक्स बटा वाई हमको मालूम है, एक्स बटा वाई क्या है 5/3, तो इसमें देखिए 5/3 का दी होल स्क्वायर माइनस 1 और ये 5/3 का दी होल स्क्वायर प्लस 1। अब उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25/3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 1, नीचे करेंगे तो 25/9 प्लस 1। अब इसको करेंगे तो 9 इधर जाएगा तो 25, 25 में से 9 जाएगा तो 9 1 10 15, 16 9 25 होता है, यानी 16, 16/9, और ई क्या करेंगे तो ई हो जाएगा आपका 9 25 34/9, क्योंकि नीचे जुड़ना है ऊपर घटाना है, तो 16/9 और 9/34, तो 9 से 9 कैंसिल, 16 8 दूना 16 है, 2 8 16 और 2 17 14, यानी 8/17 आंसर आ गया। देखिए तो 8/17 है, यहीं पे है 8/17। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखना चाहिए एक्स बटा वाई हमको 5/3 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम एक्स वाई कर दें, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि एक्स बटा वाई इसमें लाएं तो क्या 3 वाई से हम डिवाइड कर दिए, तो मेरा हो गया। एक मेथड ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, इसलिए हम बता देते हैं। अब देखिए इसको हम अगर हम के लिख दें तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं ठीक है, इसको ऐसे कीजिए, ए ज़्यादा भी इजी नहीं होगा, ए भी आपका टफ ही हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू, अब इसको फाइंड करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हम कराए थे तो उसमें था फाइनाइट इनफाइनाइट था, ये ऐसे ऐसे जा रहा था, तो इनफाइनाइट था, तो हम वहाँ पे वाई या एक्स कुछ मान लिए तब बनाए। यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है, तो ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ भी माने क्यों नहीं, यहाँ सिंपल यहीं तक नंबर है, तो इसको हम सब करेंगे एक एक करके। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 माइनस देखिए 5 बटा, अब देखिए कैसे करेंगे, तो हम नीचे से करेंगे ना, तो इसलिए पहले ऊपर वाला लिखते चलेंगे, 1/3 प्लस 1 देखिए अब इसको करेंगे तो 4 दूना 8 1 9, यानी 9/4 होगा, तो इसको लिखते 4 दूना 9/4। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 5 माइनस 5/1 प्लस 1/3, और ये 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4/9। अब इसको देखिए 5 माइनस 5/1 प्लस, अभी देखिए 9 3 27 4 31, 31/9, ठीक है। अब कहाँ देखिए यहाँ पे, तो
5 माइनस 5 बटा, अब क्या देखिए 1 प्लस 31/9 है तो ये 9/31 हो जाएगा, 9/31। 5 माइनस 5 बटा, अब 31 9 40, 40/31। अब देखिए 5 माइनस 5, अभी ये 40/31 है तो ऊपर 31/40, ठीक है। अब देखिए अब 5 माइनस ये 5 से कटे 5 8 40, यानी 31/8। अब देखिए 8 5 40, 40 में से 31 गया, 9/8। मेरा आंसर 9/8 हो गया। आंसर देखिए है क्या 9/8, ये वाला ऑप्शन है। तो एक चीज आपको इनफाइनाइट वाला में क्या समझना है कि इनफाइनाइट वाला में एक्स या वाई मानना है तब आगे मानना है, जब ऐसे इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट टर्म है, तो आपको नीचे से आपका काम करते हुए ऊपर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ए दिया हुआ है देन वैल्यू ऑफ द एबीसी। अब देखिए यहाँ पे आपको हम के मान के बनाएंगे तो ज़्यादा इजी। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए के मान लीजिए तो ए बराबर क्या निकलेगा, ए इधर जाएगा तो 3 के, बी बराबर क्या होगा 4 के, और सी बराबर क्या होगा 7 के। अब देखिए यहाँ लिख दीजिए, अब इसको हम बना रहे हैं तो ए क्या है 3 के, बी क्या है 4 के, और सी क्या है 7 के, और बटा सी क्या है 7 के। 3 4 7 7 14, 14 के बटा 7 के, तो के से के कैंसिल और 7 दूना 14, यानी मेरा आंसर 2 होगा। तो देखिए ऑप्शन में 2 होगा, ठीक है। तो इसमें अब ऐसे नहीं सोचना कि एबीसीडी हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ मान लेंगे हम के, और के मान लेंगे तो ए दोनों को लेंगे, इसको और इसको, तो a/3 बराबर के, तो a बराबर 3 के, उसी तरह b बराबर 4 के, c बराबर 7 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए a बराबर दिया हुआ है 0.25, तो हम क्या बोले थे कि अगर a क्या होगा, a अगर दशमलव हटेगा तो 25/100 होगा, क्योंकि जो डेसिमल को हटाते हैं तब एक पे जितना डेसिमल के बाद संख्या रहता है उतना जीरो, तो एक पे दशमलव के बाद 2 है तो 2 जीरो। अब देखिए 25 चौको 100 है, यानी 1/4 है रूट अंडर में, तो 1/2 निकलेगा, यानी 0.5। ए बराबर तो मेरा ए निकल गया, ठीक है। बी बराबर देखिए क्या है 0.25, ठीक है। सी बराबर देखिए क्या है 0.25 का दी होल स्क्वायर है, तो इसको कीजिएगा 25 का होता है 625, और 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4, यहाँ पे जीरो होगा, आप गुना करके देख लीजिए। और डी बराबर आपका दिया हुआ है 0.05, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है यदि इतना तब कौन सा सही है, तो देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, ये 0.5 है, 25 है, 0.0, यानी सबसे बड़ा ए, उसके बाद कौन है बी, उसके बाद देखिए इस दोनों में कौन है 0.06, यहाँ 0.05, यानी ये बड़ा है, तो सी, और इसके बाद डी, यानी सबसे बड़ा ए तब बी तब सी तब डी। तो देखिए तो सबसे बड़ा ए है क्या इसमें, नहीं, ए को सबसे छोटा बोला है, तो नहीं भाई गलत हो गया। इसमें क्या ए तो सबसे बड़ा है लेकिन बी को सबसे छोटा माना है, जबकि डी सबसे छोटा है, नहीं गलत है। देखिए ए सबसे बड़ा तब बी तब सी तब डी, हाँ ए सही है, ठीक है। तो कंपैरिजन का क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आएगा तो आपको ऐसे डील करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू इतना। अब इसमें क्या देखना है कि फाइंड द वैल्यू में आपका इसमें, अब ऐसा क्वेश्चन देखिए y बराबर मान लेंगे। अब इसमें देखिए ये भी फाइनाइट तक जा रहा है, ये फाइनाइट इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक जब जाता है तो हमको क्या करना है y मानना होगा, ठीक है। अब देखिए y बराबर हम मान लेंगे कि रूट अंडर 42 और प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42, ऐसा जा रहा है, ठीक है। और इसको भी हम y मान रहे हैं, तो देखिए y बराबर रूट अंडर 42, और देखिए इसके बाद ही ई इनफाइनाइट तक एक हट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं, तो ये भी क्या है आपका y है, और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 42 प्लस y। अब इधर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस y माइनस 42 बराबर 0। अब देखिए अब इसको आप आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही बी बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a करके देखिए, या आपको इसको ऐसे भी करने आता है तो कर सकते हैं। y है 7 6 42 होता है, तो ठीक है हम सेटिंग कर लेते हैं, y 7 और y 6 बराबर 0 होगा। इसका निकालेंगे तो यही आपका ये निकलेगा गुणनखंड, जिसको तो देखिए कैसे करेंगे वाई स्क्वायर वाई, ठीक है, 6 माइनस है वाई और माइनस माइनस, ठीक है। तो देखिए y बराबर क्या निकला 7, और ये जाएगा तो -6, दो वैल्यू मेरा निकला y बराबर। तो देखिए ये चूंकि रूट में वैल्यू है तो कभी भी कोई भी रूट का माइनस में कभी वैल्यू नहीं आता है, यानी माइनस वाला तो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या y बराबर 7, देखिए 7 में होगा, माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये भी सिंप्लीफाई करना है, तो कुछ नहीं है, इसको मानिए a और इसको मानिए b, तो क्या हो गया a क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर, पहले बी स्क्वायर है तब ए बी है, बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसमें तो क्या डायरेक्ट दिखना चाहिए कि ए माइनस बी होगा, और जो यहाँ पे आता है एक ए स्क्वायर प्लस ए बी और आपका प्लस बी स्क्वायर, वहीं आपका नीचे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या है ए माइनस बी, और ए बराबर क्या है 0.9 और बी बराबर 0.4, यानी 0.5 आंसर आएगा। देखिए 0.5 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका समाप्त है, सिंप्लीफिकेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।